पाकिस्तान शाबाश। पाकिस्तान ने 22 साल बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होम ग्राउंड पर सीरीज जीत ली। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान एक रोजा मैच की सीरीज का फैसलाकुन मैच खेला गया, जहां पाकिस्तानी बॉलर्स ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए 31वीं ओवर की आखिरी गेंद पर मेजबान टीम को 140 रन पर ढेर कर दिया। पाकिस्तान ने 139 रन का हदफ 27वें ओवर में हासिल कर लिया। कप्तान मोहम्मद रिजवान ने 30 और बाबर आजम ने 28 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग खेली। ओपनर अब्दुल्ला शफीक 47 और साइम अय्यूब 42 रन बनाकर लॉन्स मॉरिस की गेंद का शिकार हुए। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द सीरीज करार पाए। पाकिस्तान की जानिब से शाहीन अफरीदी और नसीम शाह ने 3-3, हारिस रऊफ ने 2 जबकि मोहम्मद हसनैन ने एक खिलाड़ी को आउट किया। शहबाज शरीफ, मरियम नवाज की कौमी टीम को मुबारकबाद। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तारीखी फतह पर वजीर आजम शहबाज शरीफ और वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कौमी टीम को मुबारकबाद दी। अपने एक पैगाम में वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा, कौम के लिए ये इंतहाई खुशी का मौका है। पाकिस्तान के बॉलर्स और बैटर्स ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहिरा किया। 22 साल बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया के लिए वनडे इंटरनेशनल सीरीज में उन्हीं की सरजमीन पर सुरखरू हुई। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि गुड बॉयज, वेल डन। शाहीनों ने कैंगरूज को उन्हीं की सरजमीन पर हराकर तारीख रकम कर दी। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने कौमी क्रिकेट टीम को मुबारकबाद देते हुए कहा, शाहीनों ने 22 साल बाद ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम को उनकी सरजमीन पर हराकर तारीख रकम की। कौमी क्रिकेट टीम ने कौम का सर फख्र से बुलंद किया। शाबाश शाहीनों, इसी तरह ऊंची परवाज करते रहो। खिलाड़ियों ने कौम का सर फख्र से बुलंद किया। मोहसिन नकवी, चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऑस्ट्रेलियाई टीम को होम ग्राउंड पर शिकस्त देते हुए कौमी क्रिकेट टीम को मुबारकबाद दी। अपने एक पैगाम में चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने का कहना था कि ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम को होम ग्राउंड पर शिकस्त देकर खिलाड़ियों ने कौम का सर फख्र से बुलंद किया। तारीखी जीत पर तमाम खिलाड़ी और मैनेजमेंट तारीफ के मुस्तहिक हैं। कौमी क्रिकेटर्स ने फील्डिंग, बॉलिंग और बैटिंग में ऑस्ट्रेलिया को आउट क्लास किया। उन्होंने कहा कि आज की फतह ने पूरी कौम के चेहरों पर खुशियां बिखेर दी। भारत का पाकिस्तान न आने का मामला, चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल का ऐलान ताखीर का शिकार। भारत के पाकिस्तान न आने के मामले के बायस आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल का ऐलान ताखीर का शिकार हो गया। जराये के मुताबिक आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल का ऐलान 11 नवंबर को एक तकरीब के जरिए किया जाना था, मगर अब इस तकरीब को मनसूख कर दिया गया। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल का ऐलान ताखीर का शिकार हो गया क्योंकि मेजबान पाकिस्तान और दीगर ममालिक के दरमियान इस मामले के लिए बातचीत जारी है। वजीर आजम ने हुकूमती फैसलों पर अदालती स्टे ऑर्डर्स की रिपोर्ट तलब कर ली। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने हुकूमती फैसलों पर अदालती स्टे ऑर्डर्स की रिपोर्ट तलब कर ली। वजीर आजम ऑफिस की जानिब से हुकूमती फैसलों के खिलाफ अदालती हुक्म इम्तना के मामले पर तमाम सरकारी इदारों, वजारतों और डिवीजन को मरासला अरसाल कर दिया गया। मरासले में कहा गया कि इन मुकदमात की तफसील फराहम की जाए जिनमें हुक्म इम्तना जारी हुए। 6 माह गुजर चुके हैं। रिपोर्ट में बताया जाए मुतालिका इदारों ने हुक्म इम्तना खत्म कराने के लिए क्या इकदाम उठाए। शुमाली वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन, 6 खवारिज हलाक। पाक अफगान सरहद के करीब शुमाली वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऑपरेशन करके 6 खवारिज को हलाक कर दिया। ISPR के मुताबिक शुमाली वजीरिस्तान के इलाके स्पेनवॉम में खवारिज की मौजूदगी की इत्तला पर इंटेलिजेंस की बुनियाद पर ऑपरेशन किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने कामयाब ऑपरेशन करके 6 खवारिजियों को वासिले जहन्नुम कर दिया, जबकि 6 जख्मी हुए। ISPR के मुताबिक हलाक खवारिजियों से असलहा और गोला बारूद भी बरामद कर लिया गया। खवारिज सिक्योरिटी फोर्सेस पर दहशतगर्दाना हमलों और मासूम शहरियों के कत्ल में मुलव्विस थे।
दहशतगर्दी के खिलाफ जीत ही पहला और आखिरी ऑप्शन है। मोहसिन नकवी वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जीत ही पहला और आखिरी ऑप्शन है। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी से मुलाकात की। मुलाकात में कोयटा रेलवे स्टेशन पर खुदकुश हमले के बाद की सूरत हाल का जायजा लिया। बलोचिस्तान में अमन आमा और अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किए गए इक़दाम पर भी तबादला ख्याल हुआ। दोनों रहनुमाओं ने शहदा की कुर्बानियों को खराज अकीदत पेश किया। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग हर पाकिस्तानी की जंग है। इस जंग में सिर्फ जीत ही पहला और आखिरी ऑप्शन है। बलोचिस्तान में अमन के लिए हर मुमकिन ताउन जारी रखेंगे। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने कहा कि अमन व अमान यकीनी बनाने के लिए मजीद इक़दाम उठा रहे हैं। मुट्ठी भर अनासिर तखरीबी कार्रवाइयों में मुलव्विस है। मोहसिन नकवी की सिविल अस्पताल आमद। कोयटा धमाके के जख्मियों की अयादत। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी के हमरा सिविल अस्पताल कोयटा का दौरा किया और रेलवे स्टेशन धमाके के जख्मी अफराद की अयादत की। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और वजीर आला मीर सरफराज बुगटी फर्दन तमाम जख्मियों के पास गए और उनकी खैरियत दरियाफ्त की। मोहसिन नकवी ने जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की और डॉक्टर से अपडेट्स ली और जख्मी अफराद से अफसोसनाक वाक़ये की तफसीलात मालूम की। मोहसिन नकवी और सरफराज बुगटी ने जख्मियों के बुलंद हौसले को सराहा और एक जख्मी शख्स को फौरी तौर पर कराची शिफ्ट करने की हिदायत की। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने जख्मियों के बेहतरीन इलाज मुआवजे के हवाले से डॉक्टर्स को हिदायत दी। कोयटा धमाका करने वाले BLA दहशतगर्द की तफसीलात सामने आ गई। कोयटा रेलवे स्टेशन पर खुदकुश हमला करने वाले BLA के दहशतगर्द मोहम्मद रफीक बजिंजो की तफसीलात और तस्वीर BLA ने सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। तस्वीर का फॉरेंसिक ऑडिट करने पर पता चलता है कि ये दहशतगर्द सर से पांव तक गैर मुल्की असलहा और सामान से लदा हुआ है। तस्वीर में दहशतगर्द मोहम्मद रफीक ने अमरीकी साख्त की M4 राइफल उठाई हुई है जो सिर्फ अफगानिस्तान और डॉलरों से खरीदी जा सकती है। अहम रेलवे स्टेशन पर सिक्योरिटी हाई अलर्ट करने की हिदायत। गुज़िश्ता रोज कोयटा रेलवे स्टेशन धमाके के बाद रेलवे हुकाम की जानिब से मुल्क भर के अहम रेलवे स्टेशन पर सिक्योरिटी हाई अलर्ट करने की हिदायत कर दी गई। लाहौर रेलवे स्टेशन के दाखिली और खारजी रास्तों के कैमरे फाल कर दिए गए। कैमरों को सिक्योरिटी खदशात के बायस फाल किया गया। दाखिली और खारजी रास्तों पर एक ही रेलवे पुलिस एहलकार मौजूद है, जबकि दाखिली दरवाजे पर लगा एक वॉक थ्रू गेट भी खराब है। मुसाफिर और कुली बगैर चेकिंग के ही ट्रेन तक पहुंच रहे हैं। रेलवे स्टेशन के अहाते के बाहर भी सिर्फ एक पुलिस एहलकार मौजूद है। गजा में फौरी जंगबंदी को यकीनी बनाना होगा। इसहाक डार नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाक डार ने कहा कि गजा में फौरी जंगबंदी को यकीनी बनाना होगा। सऊदी अरब के शहर रियाज में दूसरे अरब इस्लाम सरबराह इजलास से खिताब करते हुए इसहाक डार ने कहा कि मशरिक वस्ता के हालात अबतर हो चुके हैं। इसराइल आलमी कवानीन की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जियां कर रहा है। इसराइली फोर्सेस गजा में जंगी जराइम का इर्तकाब कर रही है। उन्होंने कहा कि इसराइल हजारों बेगुनाह फलस्तीनियों को शहीद कर चुका है। फलस्तीन काज के लिए अरब लीग और OIC की काविशें काबिल तारीफ है। फलस्तीनियों के हुकूक के लिए सबको किरदार अदा करना होगा। गजा में फौरी जंगबंदी को यकीनी बनाना होगा। नायब वजीर आजम का मजीद कहना था कि इसराइल को जंगी जराइम पर जवाबदेह ठहराया जाए। पाकिस्तान ने हमेशा फलस्तीन काज की हिमायत की।
गजा में इसराइली बर्बरियत की मजम्मत करते हैं। फलस्तीनी भाइयों की हिमायत जारी रखेंगे। पाकिस्तान ने फलस्तीनी भाइयों के लिए इमदादी सामान पर मुश्तमिल 12 खेप भेजे। आलूदा तरीन शहरों में लाहौर आज भी सरे फहरिस्त। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में फजाई आलूदगी में खतरनाक हद तक इजाफा हो गया। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर फजाई आलूदगी के एतबार से दुनिया में पहले नंबर पर। शहर में स्मोक की औसत शरह 553 तक जा पहुंची। लाहौर के मुख्तलिफ इलाके DHA फेज 8 का एयर क्वालिटी इंडेक्स 1391, अमरीकी कौंसलेट का 860, जबकि माल रोड के इलाके का एयर क्वालिटी इंडेक्स 806 तक रिकॉर्ड किया गया, जबकि अस्करी 10 के इलाके का AQI 725 तक जा पहुंचा। इसके अलावा मुल्तान का AQI 527 रिकॉर्ड किया गया। इस्लामाबाद 226 और रावलपिंडी का एयर क्वालिटी इंडेक्स 248 को छू गया। फजा में जहरीले ज़रात के बायस शहरियों को सांस लेने समेत कई बीमारियों का सामना करना पड़ा। धुंध और स्मोक के बायस मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात में 7 अफराद जाँ बहक। धुंध और स्मोक के बायस मुख्तलिफ मकामात पर ट्रैफिक हादसात में 7 अफराद जान की बाजी हार गए। रेस्क्यू सराय के मुताबिक MM रोड पर मुसाफिर बस सड़क किनारे खड़े ट्रॉलर से टकरा गई, जिसके नतीजे में 2 अफराद जाँ बहक जबकि 10 जख्मी हो गए। हादसा तेज रफ्तारी और स्मोक के बायस पेश आया। मुसाफिर बस ओर शरीफ से रावलपिंडी जा रही थी। सराय का कहना था कि नाशियों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जबकि मुतादिद की हालत तशवीशनाक है। इसके अलावा ठट्ठा में कौमी शाहरा पर धुंध के बायस 6 गाड़ियां टकरा गईं। हादसे में 5 अफराद जाँ बहक जबकि 11 जख्मी हो गए। अवामी नेशनल पार्टी के साबिक मरकजी रहनुमा जाहिद खान मुस्लिम लीग नून में शामिल हो गए। शमूलियती तकरीब में रहनुमा नून लीग और विफाकी वजीर अमीर मकाम ने जाहिद खान को पार्टी में शामिल होने पर खुश आमदीद कहा। इस मौके पर जाहिद खान का कहना था कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की दावत पर नून लीग में शामिल हुआ। बाबा गुरु नानक के जन्मदिन के लिए 3000 भारतीय यात्रियों को वीजे जारी। सिखों के रूहानी पेशवा बाबा गुरु नानक के 555वीं जन्मदिन की तकरीबात में शिरकत के लिए पाकिस्तानी हाई कमीशन न्यू दिल्ली ने 3000 से ज्यादा भारतीय यात्रियों को वीजे जारी कर दिए। तर्जुमान पाकिस्तानी हाई कमीशन ने बताया कि भारतीय यात्रियों को 14 से 23 नवंबर तक का वीजा जारी किया गया। भारतीय यात्रियों को पाक भारत मजहबी सियाहत के 1974 के मुआहदे के तहत वीजे जारी किए गए। सिख यात्री 14 नवंबर की सुबह वाघा बॉर्डर के रास्ते पाकिस्तान आएंगे, जबकि गुरु नानक देव जी के 555वें जन्मदिन की तकरीब 15 नवंबर को गुरुद्वारा जन्म स्थान ननकाना साहब में होगी। और हानिया आमिर ने अपनी शादी के हवाले से अहम बात शेयर कर दी। पाकिस्तान की नामवर अदाकारा हानिया आमिर ने शादी के हवाले से मद्दाहों को अहम बात शेयर कर दी। हानिया आमिर ने कनाडा में एक तकरीब के दौरान गुफ्तगू करते हुए कहा कि जब भी मुझे शादी करनी होगी तो सबको बताऊंगी और कुछ सीक्रेट नहीं रखूंगी। हानिया आमिर ने कहा कि सरहदों पर लगी बाढ़ आवाम को जुदा नहीं कर सकती और आप जिसको दिल से पसंद करते हो उस पर कोई पाबंदी नहीं लगा सकता। अदाकारा का मजीद कहना था कि मैं गैर मुल्की दौरे इसलिए करती हूँ ताकि जो लोग मुझे पसंद करते हैं मैं उनसे मिल सकूँ और मुझे आप सबसे मिलकर खुशी होती है। अस्सलामुअलैकुम, कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूँ तूबा मुजाहिद। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करेंगे लेकिन इस ब्रेक के बाद।